हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 25 मई के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर है 25 मई। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस दिन 1983 में रोनाल्ड रीगन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया गया था। पहली IMCD 2001 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइट चिल्ड्रन ICMEC मिसिंग चिल्ड्रन यूरोप और यूरोपीय आयोग के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से देखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित ओडिशा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? इसका उत्तर है 500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ओडिशा के अम्फान चक्रवात से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही अम्फान चक्रवात में मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्ण सर्वेक्षण और पुनर्वास योजना के गठन के बाद सरकार ओडिशा सरकार को इस संकट से बाहर निकालने में मदद करेगी और बाकी की व्यवस्था करेगी। माओवादी हमले में मारे गए कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए किस राज्य ने 25 मई को झीरम को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाएगी, जो 2013 के बस्तर जिले में माओवादी हमले में मारे गए कांग्रेस नेताओं और नक्सली हिंसा के शिकार अन्य लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था। 25 मई 2013 को झीरम घाटी नक्सली में मारे गए कांग्रेस नेताओं और सुरक्षा कर्मियों की याद में 25 मई को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? इसका उत्तर है 1000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र की तरफ से बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की मदद का घोषणा किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि बंगाल फिर से उठ खड़ा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष से तूफान में मारे गए लोगों को 2 लाख रुपए के मुआवजा का घोषणा किया जाएगा। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? इसका उत्तर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ग्राहकों के KYC के लिए अपनी तरह का एक नया प्रयोग कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग KYC सिस्टम के तहत कोटक महिंद्रा बैंक में कोटक 811 सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए ग्राहकों को आधार और पैन कार्ड देना होगा। बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यह सुविधा केवल सेविंग्स अकाउंट के लिए पायलट बेसिस पर हो सकेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? इसका उत्तर है 4 वर्ष। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना ने इसके कार्यान्वयन के 4 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए। इस योजना ने अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की है। इस योजना के तहत लगभग 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है। अक्षय ऊर्जा के संयुक्त उद्यम के लिए किस कंपनी ने ONGC के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है NTPC। NTPC विद्युत मंत्रालय और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अक्षय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कंपनियों द्वारा हस्ताक्षर समझौता दोनों कंपनियों को त्वरित गति से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपने पद चिन्ह को बढ़ाने की अनुमति देगा। हाल ही में चर्चित पैंगोंग त्सो झील किस जगह स्थित है? इसका उत्तर है लद्दाख। पैंगोंग त्सो झील लद्दाख में स्थित है।
भारत मई 2020 से लगातार भारत के चीन अधिकृत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और लद्दाख में गैलवान नदी और पैंगोंग त्सो झील के पास और सिक्किम ने नगुला में गतिरोध में शामिल हो रहा है। बेहतर इलाके के आधार पर चीनियों की लगातार मौजूदगी को भारतीय सेना द्वारा चुनौती दी जा रही है, जिन्होंने हाल ही में गालवान घाटी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम FME के औपचारिकीकरण की योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? इसका उत्तर है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग FME के औपचारिकीकरण की योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रों में असंगठित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकीकरण की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना केंद्र प्रायोजित होगी और केंद्र सरकार और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में खर्च को साझा करेगी। पश्चिमी घाट के सतत विकास को देखने हेतु गठित समिति का नाम बताइए। इसका उत्तर है कस्तूरी रंगन समिति। कस्तूरी रंगन समिति पश्चिमी घाट के जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के सतत और समावेशी विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया था। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों से 6 राज्यों गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था।